Hello friends, this is Bhavna Sharma and you are watching me on English Learning Hub where we learn English through Hindi. So friends, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ और सेंटेंसेस शेयर करूंगी जो कि हम अपनी डेली रूटीन में यूज कर सकते हैं। इन सेंटेंसेस को आप मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा ताकि इस वीडियो के दौरान ही आप उन सेंटेंसेस को याद कर सके और अपने डेली रूटीन में उन्हें बोल सके। ऐसा करने से आप अपनी इंग्लिश को डे बाय डे जो है इम्प्रूव कर सकेंगे। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत ही यूजफुल वीडियो है। अगर आप एक बिगनर हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आई एम श्योर कि आपको कुछ नया सीखने को आज जरूर मिलेगा। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हिट द बेल आइकन टू सो दैट यू गेट ऑल द नोटिफिकेशन फॉर माय अपकमिंग वीडियोस ऑन टाइम। एंड नाउ फ्रेंड्स, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स जंप टू द वीडियो। सो दोस्तों, हमारा पहला सेंटेंस है, मैं आज मूड में नहीं हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हमारा मूड ठीक नहीं होता है, हमारा कोई काम करने का दिल नहीं करता है, तो हम ये सामने वाले से कहते हैं कि भाई आज मैं मूड में नहीं हूँ। तो इसे आप इंग्लिश में कहेंगे, आई एम नॉट इन द मूड टुडे। आई एम नॉट इन द मूड टुडे। सो फ्रेंड, सेकेंड सेंटेंस है, मेरा सिर घूम रहा है। मेरा सिर घूम रहा है। इसे आप इंग्लिश में कहेंगे, माई हेड इज़ स्पिनिंग। माई हेड इज़ स्पिनिंग। मेरा सिर घूम रहा है। माई हेड इज़ स्पिनिंग। दोस्तों, अगर आपको कहना हो कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप बीमार हैं या फिर आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, तो उसे आप इंग्लिश में किस तरह से बोल सकते हैं? देखिए, इसे बोलने के दो तरीके हैं। पहला जो तरीका है वो ये है कि आप सामने वाले से ये कह सकते हैं, आई एम सिक, मैं बीमार हूँ। आई एम सिक, मैं बीमार हूँ। या फिर आप कह सकते हैं, आई एम नॉट वेल, मैं ठीक नहीं हूँ या मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट वेल, आई एम सिक, और यू कैन से आई एम नॉट वेल। नेक्स्ट सेंटेंस इज, मेरे गले में दर्द है। मेरे गले में दर्द है। इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे, आई हैव अ सॉर थ्रोट। आई हैव अ सॉर थ्रोट। मेरे गले में दर्द है। आई हैव अ सॉर थ्रोट। इसी तरह से मान लीजिए, अगर आपको किसी से ये कहना हो कि मेरे सिर में बहुत भयानक दर्द है, बहुत ही ज़्यादा दर्द है, तो उसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप कहेंगे, आई हैव अ टेरेबल हेडेक। आई हैव अ टेरेबल हेडेक। हेडेक का मतलब होता है सर में दर्द होना। तो जब भी आपके सर में दर्द हो, आपने यहाँ पर जो वर्ड यूज़ करना है वो है हेडेक। आई हैव अ टेरेबल हेडेक। मेरे सिर में बहुत भयानक दर्द है। आई हैव अ टेरेबल हेडेक। सो फ्रेंड्स, कुछ इसी तरह से आप अपने दांतों के बारे में, अपनी पीठ के बारे में या कान के दर्द के बारे में बोल सकते हैं। मान लीजिए, अगर आपके दांतों में दर्द है या आपकी दांत में दर्द है, तो आप उसे इंग्लिश में कहेंगे, आई हैव अ टूथ एक। अगर आपकी बैक में दर्द है तो आप बोलेंगे, आई हैव अ बैक एक। अगर आपके कान में दर्द है तो आप कहेंगे, आई हैव एन ईयर एक। सो नेक्स्ट टाइम से जब भी आपको कहना हो कि मेरे दांतों में दर्द है, मेरी पीठ में दर्द है या मेरे कानों में दर्द है, वहाँ पर आप ये वाले सेंटेंसेस आराम से यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मान लीजिए, आपको किसी से ये कहना हो कि आज मुझे ठंड लग रही है, मैं ठंड महसूस कर रहा हूँ या सर्दी महसूस कर रहा हूँ, तो उसे आप इंग्लिश में कहेंगे, आई एम फीलिंग वेरी कोल्ड। आई एम फीलिंग वेरी कोल्ड। मैं ठंड महसूस कर रहा हूँ या मुझे ठंड लग रही है। आई एम फीलिंग वेरी कोल्ड। आई एम फीलिंग वेरी कोल्ड। अगर आपको किसी से ये कहना हो कि मुझे अब फीवर नहीं है, तो उसे आप इंग्लिश में कहेंगे, आई डोंट हैव फीवर एनी मोर। आई डोंट हैव फीवर एनी मोर। अब मुझे फीवर नहीं है। आई डोंट हैव फीवर एनी मोर। नेक्स्ट सेंटेंसेस, अगर आपको किसी से ये कहना हो कि उसका बुखार बहुत तेज़ है या उसे बहुत तेज़ बुखार है, तो आप वहाँ पर कह सकते हैं, हर फीवर इज़ वेरी हाई। अगर वो लड़का है तो आप कहेंगे, हीज़ फीवर इज़ वेरी हाई।
अगर वो लड़की है तो आप यूज़ करेंगे हर वर्ड को, अगर वो लड़का है तो आप यूज़ करेंगे हीज़ वर्ड को। और आपका सेंटेंस बनेगा हर फीवर इज़ वेरी हाई, और यू कैन से हीज़ फीवर इज़ वेरी हाई, उसका बुखार बहुत तेज़ है। दोस्तों मान लीजिए आपके हाथों में दर्द है, और ये बात अगर आपको किसी से कहनी है कि मेरे हाथों में दर्द है, तो उसे आप इंग्लिश में कहेंगे माई हैंड्स आर पेनिंग, माई हैंड्स आर पेनिंग, मेरे हाथों में दर्द है, माई हैंड्स आर पेनिंग। कई बार ऐसा होता है कि कुछ उल्टा सीधा खाने से हमारा जो स्टमक है वो ख़राब हो जाता है। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है और आपको सामने वाले को ये बताना हो कि मेरा पेट जो है वो ख़राब है, तो उसे आप इंग्लिश में कहेंगे माई स्टमक इज़ अपसेट, माई स्टमक इज़ अपसेट, मेरा पेट ख़राब है, माई स्टमक इज़ अपसेट। लगता है मुझे उल्टी आएगी, लगता है मुझे उल्टी आएगी, इसे आप इंग्लिश में कहेंगे आई थिंक आई विल वॉमिट, आई थिंक आई विल वॉमिट, लगता है मुझे उल्टी आएगी, आई थिंक आई विल वॉमिट। अगर आपकी नाक से मान लीजिए खून निकल रहा है, तो उसे आप इंग्लिश में कहेंगे ब्लड इज़ कमिंग फ्रॉम माई नोज़, ब्लड इज़ कमिंग फ्रॉम माई नोज़। या मान लीजिए अगर किसी सामने वाले के नाक से खून निकल रहा है, तो आप उसे कुछ इस तरह से कह सकते हैं किसी को बताते हुए कि उसकी नाक से खून निकल रहा है, ब्लड इज़ कमिंग फ्रॉम हीज़ नोज़, ब्लड इज़ कमिंग फ्रॉम हीज़ नोज़। अगर वो एक लड़की है तो आप हीज़ की जगह पर हर यूज़ करेंगे और कहेंगे ब्लड इज़ कमिंग फ्रॉम हर नोज़। अगर आपको किसी से कहना हो कि मेरा हाथ टूट गया है, तो आप उसे इंग्लिश में कहेंगे माई हैंड इज़ ब्रोकन, माई हैंड इज़ ब्रोकन, मेरा हाथ टूट गया है, माई हैंड इज़ ब्रोकन, माई हैंड इज़ ब्रोकन। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब सामने वाले की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, उनकी परेशानियों को सुनते हैं, तो हम सामने से अफसोस जताते हुए कहते हैं कि ये सुनकर मुझे बुरा लगा कि तुम्हारे साथ ये सब हुआ। ठीक है, तो उसे आप इंग्लिश में कहेंगे आई एम सॉरी टू हेयर दैट, मुझे सुनकर बुरा लगा, आई एम सॉरी टू हेयर दैट, या मुझे सुनकर दुख हुआ, आई एम सॉरी टू हेयर दैट, सुनकर बुरा लगा, आई एम सॉरी टू हेयर दैट। दोस्तों अगर आपके सामने कभी कोई अपनी परेशानियां बताता है, कोई दुख बताता है या कोई तकलीफ़ बताता है, तो आप उसे ये कहते हैं ना कि मैं आशा करता हूँ कि आप जल्दी ठीक हो जाएं, जिस तकलीफ़ में आप हैं उस तकलीफ़ से जल्दी बाहर आ जाएं और जल्दी से ठीक हो जाएं, तो वहाँ पर आप इस तरह के सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं। आप कह सकते हैं आई होप यू गेट बेटर सून, आई होप यू गेट बेटर सून, आप जल्दी ठीक हो जाएं, मैं ऐसी आशा करता हूँ, आई होप यू गेट बेटर सून। So friends, that's all for today. I hope you must have learned something new from this video. If yes, then please like and share this video, and don't forget to subscribe to my channel English Learning Hub, where we learn English through Hindi. And now friends, I will meet you in my next video. Till then, bye bye, take care, stay home, stay safe.